हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 सामान्य हिंदी का सेट नंबर 6 देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। हिंदी व्याकरण MCQ क्वेश्चन नंबर 1 है, दान शब्द किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? गुणवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, भाववाचक। दान शब्द किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? भाववाचक संज्ञा। दान एक भाव या क्रिया का बोध कराता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? सामग्री, अमीर, नारी, शीला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, सामग्री हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सामग्री शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन अर्थ में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही ना दी, यह वाक्य है? विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संकेतार्थक, विधानार्थक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, विस्मयादिबोधक। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही ना दी, यह वाक्य क्या है? विस्मयादिबोधक। वाक्य में आश्चर्य का भाव व्यक्त हुआ है, इसलिए विस्मयादिबोधक। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपठित गद्यांश के अनुसार हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है? अपठित गद्यांश के अनुसार हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है? नए पुराने विषयों पर लेख, किसी भी विषय पर लेख, पुराने विषयों का नया रूप, आधुनिकतम विषयों पर लेख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, आधुनिकतम विषयों पर लेख। अपठित गद्यांश के अनुसार हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है? आधुनिकतम विषयों पर लेख। गद्यांश में आधुनिक विषयों पर हिंदी लेखन की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? आधुनिक हिंदी, बिगड़ती हिंदी, पिछड़ती हिंदी, हिंदी तब और अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, आधुनिक हिंदी। गद्यांश हिंदी के आधुनिक रूप पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास का अर्थ है? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता, भाषा अनुकरण की कुशलता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, भाषा प्रयोग की कुशलता। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास का अर्थ क्या है? प्राथमिक स्तर पर बोला है भाषा प्रयोग की कुशलता। प्राथमिक स्तर पर भाषा का सही प्रयोग सीखना मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा कौशल की शिक्षण विधि है? अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। भाषा कौशल की शिक्षण विधि क्या है? अनुकरण विधि, सामूहिक विधि और भाषा प्रयोगशाला सभी। भाषा शिक्षण में इन सभी विधियों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो और लिखो विधि प्रयुक्त होती है? मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, निबंध रचना में। देखो और लिखो विधि प्रयुक्त होती है निबंध रचना में। इस विधि से विषय देखकर लिखने की क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है? भावबोध, शब्दार्थबोध, सरलार्थबोध, पठनबोध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, भावबोध।
कविता शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? भावबोध। कविता का मूल उद्देश्य भावों की अनुभूति कराना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा वचन गद्य में प्रयुक्त होता है, पद में नहीं? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या फिर सामवेद वाचन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, मौन वाचन। कौन सा वाचन गद्य में प्रयुक्त होता है, पद में नहीं? मौन वाचन। मौन वाचन मुख्यतः गद्य के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति के विकास का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति के विकास का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा है? महापुरुषों की जीवनियाँ, परियों की कहानियाँ, रसात्मक कविताएं, पौराणिक कथाएं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, परियों की कहानियाँ। छोटे बालकों के लिए बोला गया है तो परियों की कहानियाँ ये उपयुक्त माध्यम है कल्पना शक्ति के विकास के लिए। परियों की कहानियाँ बालकों की कल्पना शक्ति को अधिक विस्तार देती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? प्राकृतिक, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाएं, हिंदी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, प्राकृतिक। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? प्राकृतिक भाषा। संस्कृत से सीधे विकसित भाषा प्राकृतिक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग न मानने का आधार है? शब्द समूह की भिन्नता, व्याकरणिक ढांचे की भिन्नता, उच्चारण की भिन्नता, उपरोक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग न मानने का आधार क्या है? शब्द समूह की भिन्नता होती है इसमें, व्याकरणिक ढांचे की भिन्नता के कारण और उच्चारण की भिन्नता के कारण अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जाता। इन सभी कारणों से अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का प्रत्यक्ष अंग नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 14 है, संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? प्रादेशिक, मध्य देशीय, सार्वदेशिक या फिर क्षेत्रीय? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, क्षेत्रीय। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? क्षेत्रीय। संस्कृत का प्रयोग संपूर्ण भारत में होता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सांस्कृतिक नैरंत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृतिक, हिंदी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, अपभ्रंश। सांस्कृतिक नैरंत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है बोला है तो अपभ्रंश। हिंदी विकास की कड़ी होने के कारण अपभ्रंश का अध्ययन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यण संधि। दध्योदन शब्द में क्या है? यण संधि है। दधि प्लस ओदन से क्या बना है? दध्योदन। ई है धी और ओ, ई प्लस ओ से यो बना है, यो, दध्योदन, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ है? दरिद्रता में आनंद मनाना, मौज मस्ती करना, आनंद में जीवन जीना, दयनीय होना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? दरिद्रता में आनंद मनाना, गरीबी में भी खुश रहना, अभाव में भी खुशी व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, सभागार में बहुत आदमी थे वाक्य है? गुणवाचक, सार्वनामिक, निश्चित परिणामवाचक या फिर अनिश्चित परिणामवाचक? क्या है?
अनिश्चित परिणामवाचक, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सभागार में बहुत आदमी थे, बहुत बोला गया है परंतु संख्या नहीं बताया गया है, इसलिए अनिश्चित है, अनिश्चित परिणामवाचक। बहुत अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है ग, घ, छ, झ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क। ग क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। ग अल्प प्राण है, शेष क्या है? महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है सौ, कुछ, जो, यह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, जो। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, जो संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग है बहुत आदमी, बहुत दूध, बहुतेरे उपाय, पूरे टुकड़े। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बहुत दूध। परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग क्या है? बहुत दूध, क्यों? दूध क्या है? लिक्विड है, इसलिए परिणाम बोधक। परिणाम द्रव्य की मात्रा बताता है, बहुत दूध। क्वेश्चन नंबर 22 है, उच्चारण कालमान के अनुसार स्वरों के भेद हैं। उच्चारण कालमान के अनुसार स्वरों के भेद 2, 3, 4, 5 कितने हैं? 3। उच्चारण कालमान के अनुसार स्वरों के भेद हैं 3। हास्य, दीर्घ और प्लुप्त 3 स्वर। क्वेश्चन नंबर 23 है, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है घड़ों पानी पड़ना, तुच्छ समझना, लज्जित होना, नुकसान होना, थकावट होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, लज्जित होना, सॉरी ख, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या है? लज्जित होना। अत्यधिक अपमान या शर्म का बोध। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? निरोग, निह प्लस रोग, ये सही है। अहो, अहो रात्र, इसका अह प्लस रात्र, ये भी करेक्ट है। म आधा च छत्र, मच्छत्र, महत प्लस छ छत्र है, ये भी करेक्ट है। तेजोपुंज, तेजह प्लस पुंज, ये गलत है। यहाँ पे तेजस प्लस पुंज होता है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर है। सही विच्छेद क्या है? तेजस प्लस पुंज, तेजोपुंज का ये सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुरभि का सही पर्यायवाची नहीं है। शकुंत, द्विरध, पाठीन, पृथ्वी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर घ, पृथ्वी। सुरभि का सही पर्यायवाची नहीं है, पूछा है सुरभि का पृथ्वी। सुरभि का अर्थ सुगंध या कामधेनु से है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से अवयवी भाव समास नहीं है। बेखटके, याव, ज, जीवन, दस्तकारी, नीडर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ग, दस्तकारी। ये क्या है? अवयवी भाव समास नहीं है। यह क्या है? तत्पुरुष समास है। दस्तकारी क्या है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, लोप, आगम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अन्वय। व्याकरणिक अनुरूपता को क्या कहते हैं? अन्वय। शब्दों की आपसी संगति को अन्वय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में पुल्लिंग सूचक शब्द है चील, जौ, सवारी, गिलहरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जौ। ये क्या है? पुल्लिंग सूचक शब्द है। जो पुल्लिंग संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्रोण शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? पुरानी माप, गुरु, द्रोणाचार्य, दो पर्वतों के बीच की भूमि, पत्तों का दोना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ग,
दो पर्वतों के बीच की भूमि, ये क्या है? द्रोण का अर्थ नहीं है, यह द्रोण का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कम मूल्य की वस्तु की रक्षा हेतु बहुमूल्य वस्तु लगाना की लोकोक्ति है। गधों की चराई को अंगूरों की खेती, चूहिया मारने को सांप की खोज, अरहर की टाटी और गुजराती ताला, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ग, अरहर की टाटी और गुजराती ताला। मतलब अरहर की खेत में जो बाउंड्री होता है उसमें, बाउंड्री या फिर बाड़ बोल सकते हैं, उसमें गुजराती ताला। कहने का मतलब है कम मूल्य की वस्तु की रक्षा के लिए, अरहर क्या है? कम मूल्य की वस्तु की रक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु लगाना, यहाँ पे गुजराती ताला, ये लोकोक्ति का यही मतलब है। छोटी वस्तु के लिए बड़ी व्यवस्था करना। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।